अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू YT एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 9। अगर आप लोगों को याद है तो क्या नेम है चैप्टर का? जस्ट टेल मी। चैप्टर नेम क्या है? ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.1 हमने सारी कंप्लीट कर ली है। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को सोल्व हुई नज़र भी आएगी। मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। आज हमने एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 9B। और उससे पहले जो हमारे पास जिस चीज़ से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, पहले हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक चीज़ के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल्स। तो आप लोगों को पता होगा कि एंगल क्या होता है। जब आप दो लाइंस को मिलाते हैं, ठीक है, देखिए एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन जो है वो मिलती हैं, तो इनके दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको आप क्या बोलते हो? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एंगल्स रेफर टू द स्पेस इन डिग्रीज। ठीक है, किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में, बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन और सरफेस और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मेट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अभी आप लोग को यह बता दें कि एंगल कैसे बनता है। एंगल बनता है दो लाइनों को या दो रेज को मिला के। देखिए, एक लाइन ये वाली होगी और एक लाइन ये वाली होगी। ठीक है, ये दो लाइनें हमने क्या की है? बनाई हैं। इनके दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना, इसको हम बोलते हैं क्या है? एंगल। इसको हमने मेजर भी करना होता है। आप, ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। देखिए, यहाँ पर ये एंगल छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर उससे बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल के बारे में हमने स्टडी कर लिया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने लैपटॉप के ज़रिए भी दिखाया। तो आप लोगों ने लैपटॉप खोलना है, आप इतना भी खोल सकते हैं, इतना भी खोल सकते हैं, इतना भी, इतना भी। तो ये हमारे पास क्या है? 5 पोजीशंस हैं लैपटॉप की, जिसमें आपके पास क्या है? एंगल छोटे बड़े हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर आप लोग देखें, डिस्क्राइबिंग एन एंगल, एंगल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एंगल बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर वो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना चाह रहे हैं। अभी आप लोगों ने मेरे साथ साथ रीड करना और इसको समझना है, क्योंकि एंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोगों को आगे जाके अच्छे से इसको सोल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, इन ज्योमेट्री एन एंगल इज़ फॉर्म। ज्योमेट्री में एंगल किस तरह बनता है? बाय टू डिफरेंट रेज। अगर आप तो डिफरेंट रेज को या लाइन सेगमेंट को मिलाएं। अब देखें, यहाँ पर रे कौन सी होती है? रे वो होती है जिसकी एक साइड पर पॉइंट हो और दूसरे साइड पर एरो। तो ये जो रे है, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया है? मिला दिया है। ठीक है, इनका एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहाँ पर दोनों लाइंस मीट कर रही हो उसको आप बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो लाइन इधर से ये जा रही है और एक ये वाली जा रही है, इसको हम बोलते हैं आर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आर्म है और ये वर्टेक्स है, और दरमियान में हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? ये वाला। ठीक है, इस तरह आप एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया ये। तो इस तरह ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा ऐसे आपने करना है, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, द वर्टेक्स इज रिटन इन द सेंटर। वर्टेक्स को कहाँ पर लिखते हैं? सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, एंड एंगल इज आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय द वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल, इफ एन एंगल इज फाउंड बाय टू रेज ए बी एंड ए सी। तो एंगल आप कैसे लिखोगे? ये हमारे पास क्या है? ए बी और सी। तो एंगल आप लिखोगे एंगल इस तरह बी ए सी। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा एंगल, कहाँ से? बी ए सी। तो ये लिखा हुआ है बी ए सी एंगल, या आप इस तरह भी कह सकते हो एंगल सी ए बी। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी बता रहे हैं, ये वाली जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है,
ये क्या है, जब ज़्यादा से एंगल्स हों, देखिए व्हेन सेवरल एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, जब ज़्यादा से एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो, मतलब एक कॉमन पॉइंट हो जहाँ पर मिल रहे हों, तो उनके एंगल को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरल्स में भी यूज टू डिनोट द एंगल्स। देखें ये दो लाइनें हमने ऐसे लगाई हैं, अब इसके क्या है, हमारे पास चार एंगल बने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये देखिए 1 वाला छोटा है, 2 वाला बड़ा, 3 वाला छोटा और 4 वाला बड़ा। तो अब हमारे पास इसके कौन से एंगल बनेंगे, देखिए एंगल AOC, ठीक है, फिर एंगल क्या बनेगा DOB, ठीक है, एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC कौन सा एंगल है, एंगल 1, ठीक है, और एंगल COB कौन सा एंगल है, एंगल 2, एंगल BOD कौन सा एंगल, एंगल 3, और एंगल AOD या DOA कौन सा, एंगल 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने अभी तक किसके बारे में स्टडी किया है, सिर्फ एंगल के बारे में, कि एंगल दो लाइनों को मिलाते हैं और जो पॉइंट होता है कॉमन उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं आर्म, और ये दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, एंगल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस शेप से, इस लेटर से आप एंगल को डिनोट करते हो। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताएं कि आप लोगों को एंगल की समझ आई है या नहीं आई। जल्दी से हरी अप कमेंट करें, जल्दी करें। आप लोगों को एंगल की समझ आ गया, मुझे रिपीट करें कि एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस को या दो रेज को आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। स्टार्टिंग पॉइंट होता है वर्टेक्स और उसकी दो आर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर है आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब जैसे हमारे पास आर्म की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, इसी तरह ये हमारे पास एंगल की भी टाइप्स हैं। जैसे आर्म की टाइप्स होती है ना, जैसे सिंदड़ी हो गया, अनवर लटोर हो गया, मुख्तलिफ किस्म की आर्म होती हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, एंगल्स की भी टाइप्स हैं, एंगल की भी किस्में हैं। ठीक है, अब एंगल की किस्में हमने क्या करनी है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि एक एंगल जो होता है वो किस तरह बनता है, वो तो हमें पता चल गया। अब एंगल्स की किस्में बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने एक सर्कल देखा हुआ होगा ना, सर्कल। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक पे एक पूरा सर्कल बना हुआ है। ये जो पूरा सर्कल होता है हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री का। कितना होता है, 360। ये पूरा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 360 डिग्री का। ये जो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो सर्कल आप लोगों को पता है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले सर्कल के बारे में बता रही हूँ। एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, बताएं मुझे, 360 डिग्री का। अ कंप्लीट एंगल मेजर 360 डिग्री। अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल वेयर वन लाइन सेगमेंट हैज़ टर्न्ड अ फुल सर्कल। मतलब फुल सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आप लोगों ने याद रखना। बताएं मुझे, एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। एंड कम टू रेस्ट ऑन द फर्स्ट लाइन सेगमेंट द टू आर्म्स ऑफ द कंप्लीट एंगल कोइंसाइड। ये देखें यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एक पूरा सर्कल जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और जो 360 का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। बताएं मुझे, 360 के डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और एक ये फुल सर्कल होता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 360 वाला पढ़ लिया अब हमने, ठीक हो गया, ये 360 वाला हो गया। अब इस 360 में हमारे पास डिफरेंट पोर्शन होते हैं, जैसे कि 30, 90, 270, 180। ठीक है, 0 से लेके 360 के दरमियान में आपके पास डिफरेंट डिग्रीज आते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 360 डिग्री को तो हमने कह दिया कंप्लीट एंगल, लेकिन अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, क्या हो, 90 डिग्री हो,
तो वो कैसे बनेगा, देखें यहाँ पर राइट एंगल क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ से समझाऊँ, ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री का है। अब 90 डिग्री कैसे बनता है, आप लोग ये देखिए, हमारे पास अगर आप लोगों ने डी का यूज़ किया हुआ है तो ये इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसको आप कहाँ रखोगे, ये देखें यहाँ दरमियान में रखेंगे, यहाँ पर आपकी। अब ये जो 3 तक है ये देखें, ठीक है। अब ये 12 पर जो है वो कहाँ जा रहा है, 90 पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 90 पे, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा दरमियान में, ये बिल्कुल दरमियान में रखा। और ये 12 वाला कहाँ जा रहा है, 90 पे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल बन गया हमारे पास, राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये आपने याद रखना है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। एक्यूट एंगल जो है वो 90 से छोटा होता है, मीन्स 89, 70, 60, 30, 45। जो 90 से अगर एक भी डिग्री कम है तो वो कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है। अगर पूरा 90 है तो वो होगा राइट एंगल, अगर 90 से कम है तो वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। अभी तक हमने कितने एंगल पढ़े, 3 एंगल। सबसे पहले हमने फुल सर्कल वाला पढ़ा, उसको हमने क्या कहा, 360 डिग्री का होता है और उसका क्या नेम है, कंप्लीट एंगल। फिर हमने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बताएं मुझे, इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर हमने पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है, लेस देन 90 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ना है हमने स्ट्रेट एंगल। क्या है, रिपीट विद मी, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, यानी कि आधा सर्कल, ठीक है। फुल सर्कल तो 360 का होता है, वो होगा कंप्लीट एंगल। और जो हमारे पास आधा सर्कल होता है यानी कि 180 डिग्री का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है, स्ट्रेट एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। अब देखें कंप्लीट जो था वो 360 का था, उसके आधा जो है 180 और 180 का क्या नेम है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल का क्या मतलब है, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, जो 90 से बड़ा हो बट लेस देन 180, लेकिन 180 से छोटा हो, ठीक है। मतलब 90 और 180 के दरमियान में जितने भी एंगल आएंगे उसका नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। फर्ज कर ले 100 डिग्री, 100 डिग्री एंगल का क्या नेम होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 170 डिग्री एंगल का क्या नाम होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा जितने भी एंगल होंगे वो कौन से होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा हो, मोर देन 180 बट लेस देन 360, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी तक हमने कितने एंगल पढ़े, 6 एंगल पढ़े। कितने बड़े स्टूडेंट्स, हमने 6 एंगल पढ़े। सबसे पहले अब आप लोग मेरी तरफ देखें और सोचें, जो जो मैं बता रही हूँ आप लोगों ने उसको जहन में रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है और एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है। क्या होता है, रिपीट विद मी, 360 डिग्री का होता है और एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल पढ़ा हमने, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हाफ सर्कल होता है और किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। फिर हमने पढ़ा कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है,
ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारे पास 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये आप इस तरह उर्दू में भी लिख के याद कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह जो है वो याद रख लेने हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके हो गया यहाँ तक। तो ये जो है ना आपके पास एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि आज के लिए इतना ही बड़ा है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, एंगल की 6 टाइप्स पढ़ी है हमने, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये हमने पढ़ी हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9B। बच्चों, क्या आप लोगों को एंगल्स याद हो चुके हैं? जल्दी से मुझे बताएं, क्या आप लोगों को याद हुए एंगल या नहीं याद हुए, या हम दोबारा से लिख के बताएं आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 को, आप लोगों को एंगल्स याद हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एंगल याद होने बहुत ज़रूरी है। एंगल की टाइप्स कितनी होती हैं और एंगल कौन से डिग्री का एंगल, उसका क्या नेम है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है क्लासीफाई द एंगल हुज साइजेस आर गिवन बिलो। अब उन्होंने हमें क्या बता दिया, डिग्री बता दी है और हमने इनका क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, हमने इनका क्या बताना है जी, नाम बताना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर क्लास 6 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9B। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासीफाई द एंगल हुज साइजेस आर गिवन बिलो। अब देखिए, हमने क्या कहा था, वो वाले एंगल जो क्या है 90 से कम हो। 90 से कम, देखिए 30 डिग्री है ना, 90 से कम है। ठीक है, जो 90 से कम होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है। अब आप इसमें से देख ले, ये भी 90 से कम है और 1 जो है ये भी 90 से कम है, तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एंगल जो 90 से कम होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अब मेरे ख्याल से सिर्फ यही 2 हमारे पास जो थे 90 से कम थे, बाकी सारे जो हैं डिफरेंट है। देखें ना, इसमें से बस यही 2 जो हैं वो हमारे पास 90 से कम है, बाकी सारे बड़े हैं, ये 90 हैं। ठीक हो गया, जो 90 से कम होते हैं वो कौन से होते हैं, बताएं मुझे, एक्यूट एंगल होते हैं। तीसरा है हमारे पास 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। 90 डिग्री का हमेशा एंगल, उसको आप क्या बोलोगे, राइट एंगल बोलोगे। अब ये क्या है, 120 है। ये 120 जो है वो 90 से बड़ा है। 120 क्या है, 90 से बड़ा है। तो वो वाले एंगल जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। देखें यहाँ पर, जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 180 डिग्री। तो वो वाला एंगल जो हमारे पास हाफ सर्कल यानी कि 180 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रेट एंगल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 270। अब 270 जो है वो हमारे पास क्या है, 180 से बड़ा है। तो वो वाला एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, क्या है, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट में हमारे पास है 89 डिग्री। अब ये जो 89 डिग्री है ये 90 से 1 कम है। ठीक है ना, तो जो भी 90 से कम हो वो क्या होगा, आपके पास एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक्यूट एंगल। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या बोलेंगे, बताएं मुझे, क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट एंगल। दूसरा है 210। अब ये जो 210 है ये क्या है हमारे पास, 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। 300 डिग्री, अब 300 डिग्री में आपके पास क्या है, 180 से बड़ा है लेकिन 360 से, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया है सोल्व, और सिर्फ आप लोगों ने एंगल याद रखने हैं और उनका नेम लिखना है, और एज सच आप लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बताइए मुझे आप लोगों को समझ आई है, जस्ट टेल मी, कमेंट करें प्लीज़। तो अगर जिस बच्चे ने ध्यान से मेरी बात सुनी है, अटेंटिव होकर लेक्चर को सुना है, उसको तो समझ आ चुकी होगी। तो जिस बच्चे ने थोड़ी टाल मटोल किया या उसने खुद समझने की कोशिश की नहीं की, तो वो टीचर को ब्लेम ना करे कि मैम ने हमें अच्छे ने से नहीं समझाया। ठीक है, तो इट्स योर फॉल्ट कि अगर अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आई, तो ये आप लोगों की गलती है, ना कि मेरी। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया हुआ है कि जो भी चीज़ आप लोगों ने समझनी है उसको अच्छे से सुनना है। जब तक आप लोग उसको अच्छे से नहीं सुनेंगे, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक हो गया, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कैलकुलेट हाउ मैनी डिग्रीज देयर आर इन 4 राइट एंगल। अब हमें ये बताएं कि जो राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, जल्दी से मुझे बता दें, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, कैलकुलेट हाउ मैनी डिग्रीज देयर आर इन 4 राइट एंगल्स। राइट एंगल किसके इक्वल होता है, यहाँ पर देखिए मैं लिख देती हूँ, राइट एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, 4 राइट एंगल, तो मीन्स इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, 4 राइट एंगल हैं तो कितने डिग्री बन जाएगा आपके पास, 360 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट है 2 × 1/2 राइट एंगल्स। क्या है, 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स जो है वो आपके पास बनेंगे 2 राइट एंगल्स। किस तरह बनेंगे, 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90 के साथ, 90 डिग्री के साथ, क्योंकि राइट एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, तो ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो 1/2 राइट एंगल है, ठीक है, 1/2 राइट एंगल, 1/2 राइट एंगल किसके इक्वल होता है, मतलब एक राइट एंगल का हाफ। ठीक है, यानी कि 90 का हाफ, 90 का हाफ क्या होता है, 45। ठीक है, क्या होता है, 45। 1/2 राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 90 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 आया। 2 राइट एंगल आपके पास 180 डिग्री और 1/2 राइट एंगल आपके पास क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। तो आप इसमें 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, 5, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 225 डिग्री आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। समझ रहे हैं ना बात, अगेन से दोबारा से समझा देती हूँ। 2 × 1/2 राइट एंगल, ठीक है, कैसे, 2 राइट एंगल, इसको मैंने क्या कर दिया, दो राइट एंगल और आधा राइट एंगल। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि 2.5 राइट एंगल कितने बनते हैं आपके पास, तो 2 राइट एंगल कितने हो गए, 180 डिग्री के, और आधा राइट एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। तो 180 में 45 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 225 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2/3 राइट एंगल। क्या है, 2/3 राइट एंगल। अगर आपने क्या करना है, यहाँ पर 2/3 लिखेंगे। अब राइट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो इसको आप 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जार 3, 3 30 जार 90। अब 30 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 360 डिग्री।
ये वाला तरीका भी एक ये है और एक ये वाला तरीका, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप लोगों ने वो कर लेना है। 2/3 हमने ऐसे लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 90 से, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर आपने इसको भी करना है 2 × 1/2 तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्या ना, इस तरह ये सेकंड वाला भी आप कर सकते हो। किस तरह करेंगे, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 * 4, 4 और 1 5, कितना बन गया 5/2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो 2 1 * 2 और 2 45 * 90, 45 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 225 डिग्री। ठीक हो गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला तरीका जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरह करने से ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5/2 आया। 5/2 को आपने 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो आंसर आपके पास 225 आ जाएगा। इसी तरह ही हमने यहाँ पर किया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 90, ये कैंसिल हो रहे थे। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट है 1/2 राइट एंगल, 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री कर देंगे। तो 1 * 2, 2 45 * 90, 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 1 × 1/2 राइट एंगल, अब क्या करोगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 * 2 और इसमें 1 ऐड ऊपर वाला कर देंगे, कितना बन गया 3/2, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो 2 1 * 2 और 2 45 * 90, 45 को आपने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 = 15, 5 लिखेंगे 1 कैरी, 4 × 3 = 12 और 1 13, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने सारा कर लिया है सोल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या ख्याल है, हमें 3 और 4 क्वेश्चन अभी कर लेना चाहिए या नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए, बताएं मुझे। या आप लोग थक गए हैं?